राम राम। कई बार उस भक्त के मन में भी अभिमान के भाव, अहंकार के भाव आ जाते हैं। जिसका भगवान से घनिष्ठ संबंध होता है, जिसने भगवान के कई कई बार दर्शन किए होते हैं। महाराष्ट्र की घटना है। भक्त नामदेव विट्ठल भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने 27 बार भगवान विट्ठल के दर्शन किए थे। उनके मन में यही भाव था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं जब चाहूं भगवान के दर्शन कर सकता हूं। भगवान की भी उसके साथ ऐसी प्रीति थी कि जब वो याद करते, भगवान उसके सामने आ जाते। एक दिन गोरा कुम्हार, वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उसके घर संतों की एक सभा चल रही थी। उस सभा में महाराष्ट्र के मुख्य संत एकत्रित थे। उसमें संत ज्ञानेश्वर व उनकी बहन भी उपस्थित थी। संत ज्ञानेश्वर की बहन, जो कि बहुत ही गुणवती थी और एक सिद्ध संत थी, उसने उस सभा में कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि किस किस संत की भक्ति पक्की है और किसकी कच्ची है। आप सभी संत अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। सभी संत आंखें बंद करके बैठ गए। उसने एक थपकी उठाई। ये वो थपकी थी जिससे मटके को देखा जाता है कि घड़ा कच्चा है या पक्का है। अब वो थपकी उसने सब संतों की पीठ पर मारना आरंभ की। जब नामदेव की पीठ पर मारी, उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये थपकी क्यों मार रही हो? उसने कहा, सभी आंखें खोल लो। सब ने आंखें खोल ली। उसने कहा, सबकी भक्ति पक्की है, सिर्फ नामदेव की जो भक्ति है ये कच्ची है। उसकी ये बात सुनकर नामदेव को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैंने 27 बार भगवान विट्ठल का दर्शन किया है और तुम मुझे कह रही हो कि मेरी भक्ति कच्ची है। तो संत ज्ञानेश्वर की बहन ने कहा, आप भगवान विट्ठल से जाके ही पूछिए, आपकी भक्ति कच्ची है। नामदेव वहां से चले गए, भगवान विट्ठल के सामने गए, कहते, हे भगवान, मुझे दर्शन दो। 28वीं बार भगवान उसके सामने आए। नामदेव ने अपनी सारी बात भगवान विट्ठल को बताई। भगवान विट्ठल ने कहा, नामदेव, एक बात बुरा मत मानना, तुम्हारी भक्ति कच्ची है, क्योंकि तुमने जीवन में कभी कोई गुरु नहीं बनाया। पहले गुरु बनाओ, तब तुम्हारी भक्ति पक्की होगी। तो नामदेव ने कहा, आप ही बताएं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान ने कहा, आप जंगल में चले जाओ, वहां एक शिव मंदिर है, वहां संत खेचरदास जी होंगे, उनको अपना गुरु बनाओ। नामदेव जी जंगल में चल पड़े। वहां देखा एक टूटा फूटा छोटा सा शिव मंदिर था। उसमें एक वृद्ध संत सो रहे थे, जिनके पांव शिवलिंग के ऊपर थे। नामदेव ने सोचा, ये एक ऐसा संत है जो शिवलिंग के ऊपर अपने पांव रख के सो रहा है। नामदेव जैसे ही वापस चलने लगे, खेचरदास जी ने कहा, आओ नामदेव, कहाँ चले? अपना नाम सुनकर नामदेव थोड़े अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, भगवान विट्ठल ने आपको भेजा है कि मुझे गुरु बनाओ। नामदेव ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप कैसे संत हैं, कैसे धर्मात्मा हैं, अपने पांव शिवलिंग पर रखकर सो रहे हैं? संत खेचरदास ने कहा, तो आप मेरे पांव उठाकर वहां रख दो जहां भगवान शिव विराजमान ना हो। ऐसी ही बात गुरु नानक देव जी के विषय में भी सुनने को मिलती है। संत खेचरदास ने कहा, मेरे पांव वहां रखो जहां भगवान शिव ना हो। नामदेव ने दूसरी तरफ पांव घुमाए तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरी जगह घुमाए
तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव को समझ आ गया कि मेरे गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम ये मत समझो कि जो भगवान है वो मंदिर में विराजमान है। भगवान हर जगह है, भगवान हर चीज में है, हर व्यक्ति में है, हर वस्तु में है। नामदेव जी को सच्ची दीक्षा मिल गई। एक दिन नामदेव जी भोजन बना रहे थे, रोटियां बनाकर रखी। इतने में एक कुत्ता आया, उनकी रोटी मुंह में उठा के भागने लगा। नामदेव ने आवाज लगाई, ठहरो भगवान, अभी रोटी पे घी नहीं लगाया, कम से कम रोटी खानी है तो घी लगा के तो खाओ। उस कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। उन्होंने नामदेव से कहा, हे नामदेव, अब तुम्हारी भक्ति पक्की हो गई है, क्योंकि तुमको हर वस्तु में भगवान दिखाई देने लगा है। आप भी यही सोचिए कि हमारे आसपास जो भी है सब में भगवान विराजमान है। आपके मन में भगवान विराजमान है, आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आपका जीवन अपने आप परमात्मा के चरणों में लगेगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।